नमस्कार दोस्तों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद वालविया आज़ाद आरपीएससी एकेडमी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान अध्ययन जिलेवार सीरीज हमारी लगातार जारी है और हम इसमें राजस्थान राज्य के हर एक जिले की छोटी से छोटी चीज़ देखना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड काफ़ी काम आने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान के एक अन्य जिले बाड़मेर की बात करेंगे। बाड़मेर में बहुत कुछ चीजें हैं जो एग्जाम का मटेरियल आपके बन सकती हैं, इसलिए यह जिला भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा मैंने पिछले जिले के बारे में, जैसलमेर के बारे में बताया था। बाड़मेर जिला, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल आइडिया देख लेते हैं। राजस्थान के पश्चिमी सीमा में स्थित है। एक तरह से हम पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा कह सकते हैं राजस्थान का। इसके पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा पड़ती है, ठीक है। दक्षिण में गुजरात और दक्षिण पूर्वी हिस्से में जालोर और पूर्वी हिस्से में पाली और उत्तर पूर्वी हिस्से में जैसलमेर और उत्तर पूर्व में जोधपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाड़मेर जो है, मुख्यतः बाड़मेर के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसे बाहड़मेर कहा जाता था। ये बाहड़मेर कैसे नाम आया, इसके पीछे एक वजह है। देखिए, बाड़मेर जो जिला हेडक्वार्टर है, जो मध्य में स्थित है, जिले के मध्य में, बाड़मेर के 25 किलोमीटर नॉर्थ में जूना नामक स्थान है जिसको पहला जूना बाड़मेर कहा जाता था। जूना बाड़मेर यानी पुराना बाड़मेर, ठीक है। यहां पर रावत लूंका परमार थे। राव लूंका परमार, लूंका के एक पुत्र थे जिनका नाम था रावत बाहड़। उन्हीं रावत बाहड़ ने इस नगर की स्थापना की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा बाहड़मेर, ठीक है। रावत लूंका के पुत्र बाहड़ के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था राव भीमा। राव भीमा ने जो है किलौण नाम का दुर्ग बनवाया था, ठीक है, जो कि बाहड़मेर का मुख्य दुर्ग है। ये किलौण दुर्ग बाड़मेर शहर के मध्य है। बाड़मेर का दुर्ग किलौण दुर्ग कहलाता है। तो इसके नामकरण से रिलेटेड, जैसा आप जान चुके हो कि इसको पहले बाहड़मेर कहा जाता था, जो पहले जूना बाड़मेर हुआ करता था, यानी पुराना बाड़मेर। फिर उसके बाद में ये नया बाड़मेर जो है वह जूना बाड़मेर के जस्ट दक्षिण में एक शहर बसाया गया राव भीमा के द्वारा, ठीक है। अगर बाड़मेर के कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार पाए गए हैं भारी मात्रा में। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि बाड़मेर में भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला 1, मंगला 2 नाम के तेल के कुएं खोजे गए हैं और इन्हीं तेल के कुओं के लिए पचपदरा में एक रिफाइनरी लगाई जा रही है जिस पर कार्य चल रहा है। यह रिफाइनरी शुरू होते ही राजस्थान की लगभग तस्वीर बदल जाएगी और सबसे पहले बाड़मेर की तस्वीर बदलेगी, ठीक है। पचपदरा जो है एक खारे पानी की झील भी है और यहां पर रिफाइनरी की वजह से भी काफी मशहूर है। बाड़मेर के पूर्वी दिशा जोधपुर और पाली की सीमा के पास सटा हुआ इलाका है पचपदरा। देखिए, बाड़मेर में लूनी नदी बहती है। ये लूनी नदी जो है अजमेर के नाग पहाड़ से शुरू होकर जोधपुर होते हुए पाली के रास्ते से बाड़मेर जिले में प्रवेश करती है और बाड़मेर से जालोर होते हुए यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में जाती है। यह एक अंतःप्रवाही नदी है एक तरह से,
क्योंकि कच्छ के रण में समाप्त होती है, लेकिन इसको अरब सागर में गिरने वाली नदी भी कहा जाता है। तो मुख्य नदी है लूणी नदी। बाड़मेर का जो ये वाला इलाका है जिसमें सिवाना, नाकोड़ा, बालोतरा वाला इलाका आता है, यह छप्पनिया पहाड़ियां कहलाती है। 56 पहाड़ियों का हिस्सा है, इसलिए इसे छप्पनिया पहाड़ियां कहा जाता है। इसी छप्पनिया पहाड़ियों में एक मुख्य पहाड़ी है जिसका नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी। इस हल्देश्वर की पहाड़ी को मिनी माउंट आबू यानी राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। राजस्थान का मिनी माउंट आबू या लघु माउंट आबू कहा जाता है। यह सवाल कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इसी हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर जो स्थित किला है, जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग जो है वह जालोर किले की चाबी कहा जाता है, किले की कुंजी कहलाता है। यह कुमटिया किला भी कहलाता है, क्योंकि यहां पर कुमट नाम की कंटीली झाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको कुमटिया किला भी कहा जाता है। देखिए, सिवाना किले पर चौहानों का शासन था। चौहानों में 2 भाई थे, एक का नाम था सोम और दूसरे का नाम था सातल, जिसे शीतल चौहान भी कहते हैं। इन दोनों के समय करीब 1108 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमलुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया था और लगभग 4 महीने इस किले को घेरे रखा था, सिवाना किले को। और इसी सिवाना किले की 4 महीने की घेरेबंदी के बाद में यहां पर किले के अंदर मौजूद एकमात्र जलकुंड है जिसका नाम है मामदेव जलकुंड। उस मामदेव जलकुंड जो कि एकमात्र पेयजल स्रोत था, उस मामदेव जलकुंड को कमलुद्दीन गुर्ग ने एक देशद्रोही भावले की सहायता से उसमें गाय का रक्त मिला दिया और किले के द्वार खोलने पड़ गए। सोम और सातल लड़ते हुए शहीद हुए, यानी इन्होंने केसरिया किया था, और इनकी दोनों रानियों ने जौहर किया था। यहां पर साका भी हुआ है 1308 ईस्वी में। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमलुद्दीन गुर्ग ने 2 जुलाई 1308, सॉरी मैंने 1100 लिख लिया, 1308 ईस्वी को, 2 जुलाई 1308 ईस्वी को सिवाना किला जीत लिया था और इस किले का नाम बदलकर खेराबाद रखा था। देखिए, ध्यान दीजिएगा, खेराबाद न कि खिजराबाद। खिजराबाद चित्तौड़ किले का नाम रखा गया था, इस किले का नाम बदल के खेराबाद रखा गया था, हम जिसको इतिहास में काफी बारीकी से पढ़ेंगे भी। जूना मैंने आपको बता ही दिया। नाकोड़ा, यहां पर नाकोड़ा भैरवनाथ का मंदिर है, जिसे जैन समाज के लोग काफी पूजते हैं। कहते हैं कि इस नाकोड़ा भैरवनाथ के मंदिर का निर्माण जो है गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार शासक जो कि भीड़माल के गुर्जर प्रतिहार शासक थे वत्सराज, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। जी हां, यहां पर जसोल के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहां पर भटियाणी माता का मंदिर है। काफी प्रसिद्ध यहाँ की स्थानीय लोक देवी है माता रानी भटियाणी, इनका मंदिर है जसोल के अंदर। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल, वो भी जसोल के ही थे, अपने सरनेम के पीछे जसोल भी लगाते हैं। विरात्रा में यहां पर वाकल माता का मंदिर है, वाकल माता यहां काफी फेमस है। देखिए, मालानी में यहां प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है, इन्होंने ही इस मालानी की स्थापना की थी। और मालानी के घोड़े काफी फेमस हैं। राजस्थान में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें से मैक्सिमम जो घोड़े हैं वह मालानी से संबंधित हैं, कुछ अरबी नस्ल के भी घोड़े हैं। पचपदरा, जैसा कि मैंने बता ही दिया, यहां पर एक खारे पानी की झील है
जहां पर मोरली झाड़ी से नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ पचपदरा में एक रिफाइनरी भी लगाई जा रही है, जो कि यहाँ मैंने बताया आपको तेल के कुएं भाग्यम, ऐश्वर्या और मंगला 1 मंगला 2 से जो तेल निकलेगा उसको यहीं पर शुद्ध किया जाएगा। अभी राइट नाउ यहाँ का जो तेल है, कच्चा तेल है, वह जामनगर रिफाइनरी गुजरात में भेजा जाता है। बोंतियां एक यहाँ की, जो यहाँ के एक राजा थे, रावत भीमा के पुत्र थे, जिनका नाम था बोध सिंह। उन्होंने यहाँ पर एक, उनके समय में एक यहाँ पर खोज हुई थी, जो एक खान खोजी गई थी, जो एशिया की एकमात्र खान है जो पूरी तरह से खुली खान है, जो पूरी तरह से खुली हुई है, ओपन माइंस कह सकते हैं इसे। अब बात करते हैं कुछ और जगहों की, जैसे मोकलसर। देखिए, मोकलसर को पहले मलकाना कहा जाता था। देखिए, कमरुद्दीन दुर्ग सिवाना जीतने के बाद में जालोर की तरफ बढ़ा, क्योंकि आखिर में सिवाना किला जालोर किले की चाबी कहलाता है। तो इसी मलकाना नामक स्थान पर 1311 ईस्वी के आसपास जालोर शासक कामरूद सोनगरा के पुत्र वीरम ने इस कमरुद्दीन दुर्ग को मार दिया था। मोकलसर ग्रेनाइट के लिए काफी फेमस है, और साथ ही साथ मोकलसर मटकों के लिए काफी फेमस है। ठंडे पानी के मटके यहां पर काफी पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा कवास। देखिए, बाड़मेर में करीब 2005 के आसपास भयंकर बारिश हुई थी और वहां पानी भर गया था, बाड़मेर बाढ़मेर बन चुका था। ठीक है, तो कवास नामक गांव में काफी पानी भरा गया था, और उस पानी के भरने की वजह यह थी, पूरा गांव लगभग 1-1.5 साल तक पानी के जमाव से पूरा तरह से पैक रहा, पानी अंदर सोखा ही नहीं, क्योंकि नीचे जिप्सम की परत थी। तो ओएनजीसी ने उस पानी को निकाला था। अब बात करते हैं यहाँ के बाड़मेर प्रिंट की। बाड़मेर की जो प्रिंट है वह स्वागत, कहीं भी शादी ब्याह या फंक्शन में स्वागत के लिए जो आपने हाथ जोड़ के पेंटिंग्स देखी होगी, वह मूलतः बाड़मेर से संबंधित है। तो ये थी बाड़मेर जिले की मुख्य बातें जो आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं। कुछ और बातें, जैसे कि जोधपुर से एक रेलवे लाइन आती है जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और इसी रेलवे लाइन पर थार एक्सप्रेस चलती है जो कि इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ती है। अभी तो बंद है। इस थार एक्सप्रेस जो मुनाबाव से सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करती है गडरा रोड होते हुए, तो ये मुनाबाव पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेलवे लाइन का पहला क्रॉसिंग स्टेशन है। ठीक है, और भी बातें आपको कुछ मिले तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। मैंने मोटे तौर पर सारी जानकारी लगभग आपके सामने रख दी। तो मिलते हैं जिलेवार सीरीज के अगले टॉपिक, अगले जिले की ओर। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।